कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं, जब आप पूरे विश्वास के साथ उसकी कल्पना करते हैं, तो वह चीज किसी ना किसी रूप में आपकी जिंदगी में आ ही जाती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स का नियम है। ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आकार लेने लगता है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड केवल एक विशाल ऊर्जा है और हमारी सोच, हमारी भावना भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। जब हम किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, जब हमारी सोच और भावनाएं उस लक्ष्य के प्रति एक हो जाती हैं, तब यूनिवर्स हमारी उस ऊर्जा को पकड़ लेता है और वह हमें उसी तरह के अनुभव, अवसर और परिस्थितियां भेजता है जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। उसके पास अभी कुछ नहीं है, ना साधन, ना योजना, ना रास्ता, लेकिन उसके अंदर एक भरोसा होता है, एक आग होती है और सबसे बड़ी बात, वह उस सपने को जी रहा होता है। दिन रात उसी के बारे में सोचता है, कल्पना करता है, महसूस करता है। और यही वह पल होता है जब यूनिवर्स उसकी बात सुनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे वह लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, उसे वह मौके मिलते हैं जो औरों को नहीं मिलते। वह बच्चा धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है और एक दिन वह सचमुच अंतरिक्ष में होता है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये यूनिवर्स की भाषा है जो सुनता है आपकी भावना को, आपकी गहराई को। आज की आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा है कि हमारी सोच और भावनाएं केवल मन के भीतर सीमित नहीं हैं, वे तरंगों के रूप में बाहर निकलती हैं और इन तरंगों का असर हमारे आसपास के वातावरण पर होता है। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, जब आप पूरे दिल से मानते हैं कि वो चीज आपकी है, तो आप अपने मस्तिष्क में न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जो उस चीज को वास्तविकता के रूप में पहचानता है। यह विज्ञान का हिस्सा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कहता है कि हमारा मस्तिष्क खुद को उसी तरह ढालने लगता है जैसी हमारी सोच होती है। और जब आपका दिमाग बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं और आपकी दुनिया भी बदल जाती है। एक बार एक लड़की थी जो एक छोटे गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी अभिनेत्री बनेगी, लेकिन उसके आसपास कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, ना कोई थिएटर और ना ही कोई समझने वाला। लेकिन वह रोज शीशे के सामने खड़ी होती, डायलॉग्स बोलती, कल्पना करती कि वह कैमरे के सामने है, उसे तालियां मिल रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। यह सब वह सिर्फ महसूस करती थी। धीरे धीरे बिना किसी बड़ी योजना के ऐसे मौके बनने लगे जिनका कोई तर्क नहीं था। उसे एक दिन एक स्कूल नाटक के लिए बुलाया गया, फिर शहर के ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ और कुछ ही सालों में वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। उसने कुछ भी तर्क से नहीं किया, उसने सिर्फ फील किया और यूनिवर्स ने सुना। हम अक्सर यह सोचते हैं कि पहले कुछ मिले तब हम खुशी महसूस करेंगे, लेकिन यूनिवर्स की भाषा उलटी है। पहले आप वह भावना जियो, वह खुशी महसूस करो, तब वह चीज आपके पास आएगी। अगर आप कहते हो कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन भीतर से डर, चिंता और कमी की भावना है, तो यूनिवर्स वही भेजेगा, कमी, डर और चिंता। लेकिन अगर आप कहते हो, मैं समृद्ध हूं, मैं आभार से भरा हूं, मुझे हर दिन अवसर मिलते हैं, और आप वास्तव में उसे महसूस करते हो, तो आप अपने आसपास की ऊर्जा बदलने लगते हो। यूनिवर्स को शब्द नहीं सुनाई देते, उसे भावनाएं महसूस होती हैं। और जब आप किसी चीज के लिए उत्साह, आभार, प्रेम और विश्वास महसूस करते हैं, तो वह ऊर्जा यूनिवर्स के लिए एक मैग्नेट बन जाती है। वह आपको वैसे ही अनुभव देना शुरू करता है जो आपकी भावना से मेल खाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप सिर्फ यह न सोचें कि मुझे चाहिए, बल्कि यह सोचें और महसूस करें कि यह मेरा है, यह हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस पल में अगर आप अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जो आप चाहते हैं और पूरी श्रद्धा से मान लें कि वह जीवन अब शुरू हो चुका है, तो आप देखेंगे कि बदलाव शुरू हो जाता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगता है। आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी उम्मीदें, सब कुछ बदलने लगता है। यही है यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली भाषा, भावना। अब जरा एक पल को शांत हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप वहीं खड़े हैं जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। सोचिए कि वह सपना जो आप बरसों से देख रहे हैं, अब आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा है। आप उस घर में हैं जिसकी आपने बार बार कल्पना की थी। आप उसी व्यक्ति के साथ हैं
जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहते थे, आप उसी काम को कर रहे हैं जो आपके दिल को सुकून देता है। महसूस कीजिए उस ठंडी हवा को, उस सुबह की चाय की खुशबू को, उस मुस्कान को जो हर सुबह आपका स्वागत करती है। अब सिर्फ सोचिए मत, उसमें जी जाइए, दिल से, आत्मा से, पूरी गहराई से। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यूनिवर्स की सबसे शुद्ध तरंगों के साथ जुड़ जाते हैं। उस क्षण आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से संवाद करने लगती है। और याद रखिए, ब्रह्मांड भाषा से नहीं, भावना से सुनता है। अगर आप भीतर से टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं और फिर भी केवल शब्दों से कहते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं, तो यूनिवर्स भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब आप बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के भीतर से गर्व, प्रेम और आभार महसूस करते हैं, तब यूनिवर्स उत्तर देना शुरू करता है। मैं आपको एक छोटी सी लेकिन असाधारण कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जो बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ। दिन में मजदूरी करता था, रात में एक छोटा रेडियो सुनता था और उसी रेडियो पर उसने पहली बार किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना। वो आवाज उसके भीतर उतर गई। वह हर रात खुद से कहता, एक दिन मेरी आवाज भी लाखों लोग सुनेंगे। उसके पास कोई मंच नहीं था, कोई साधन नहीं था, लेकिन उसके पास था एक यकीन और एक भावना जो इतनी शुद्ध थी कि वह यूनिवर्स तक पहुंच गई। वह अकेले कमरे में खड़ा होकर भाषण देता था, अपने ही कमरे की दीवारों से तालियां सुनता था। और सालों बाद आज वही व्यक्ति दुनिया भर में एक जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर है। आप सोचेंगे, क्या उसने कड़ी मेहनत नहीं की? हाँ, की। लेकिन मेहनत तो लाखों लोग करते हैं। जो फर्क लाता है वह है भावनाओं की तीव्रता, विश्वास की गहराई और वह शक्ति जो सिर्फ तब आती है जब आप अपने सपने को फील करते हैं जैसे वह पहले से ही आपका हो। विज्ञान भी अब यह मानता है कि हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने का यंत्र नहीं है। इसमें एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे दिमाग से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब आप कोई भावना महसूस करते हैं, प्यार, आभार, जुनून, तो यह क्षेत्र सक्रिय हो जाता है और वह ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगती है। जब आप दिन रात अपने लक्ष्य को इसी भाव से सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा का कंपन इतना मजबूत हो जाता है कि वह आपके आसपास की दुनिया को बदलने लगता है। आपने शायद गौर किया हो, जब आप किसी दिन बहुत खुश होते हैं तो अचानक सब अच्छा लगने लगता है। लोग मुस्कुराते हैं, रास्ते आसान लगते हैं और अंदर एक रोशनी महसूस होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस वक्त आप यूनिवर्स के साथ ट्यून हो चुके होते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी उस स्तर पर होती है जहां चमत्कार साधारण बात बन जाते हैं। तो अगर आप आज अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर की भावना को बदलिए। सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं धन्य हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे वो सब मिल रहा है जिसकी मुझे सच में जरूरत है। और जब आप ये कहते हैं तो कृपया सिर्फ शब्दों को ना दोहराइए, उन्हें महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपने पूरे शरीर में वो कंपन महसूस कीजिए, मानो यूनिवर्स आपको सुन रहा है और कह रहा है, तुम मांगो, मैं दे रहा हूं। कभी कभी लोग पूछते हैं, मैं तो बहुत समय से चाह रहा हूं, फिर भी मुझे मेरा सपना क्यों नहीं मिला? इसका जवाब भी भावना में छुपा है। अगर चाहत के साथ साथ डर हो, शक हो या कहीं नहीं मिला तो जैसी ऊर्जा हो, तो आप अपनी ही तरंगों को बिगाड़ देते हैं। यूनिवर्स को साफ संदेश चाहिए और वो संदेश आता है गहराई से, विश्वास से और सबसे बढ़कर भावनाओं से। तो अगली बार जब आप कुछ चाहें तो उसके बारे में सिर्फ बातें मत कीजिए, उसे फील कीजिए, जैसे बच्चा करता है जब वह सुपर हीरो बनता है। वह जानता है कि यह कल्पना है, फिर भी वह अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक देता है और उस पल वह सच में वह बन जाता है। ठीक वैसे ही आप भी बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यूनिवर्स बस एक ही चीज से प्रेरित होता है, आपकी भावना। कल्पना कीजिए, एक सर्द सुबह है, खिड़की के बाहर हल्की धूप छनकर आपके चेहरे पर पड़ रही है। आप एक गर्म कॉफी का मग हाथ में लिए खिड़की से बाहर झांक रहे हैं और सामने वही दृश्य है जो आप वर्षों से अपने मन में संजोते आए हैं। वही घर, वही बगीचा, वही शांति। कुछ नहीं बदला, सिवाय इसके कि आज यह सपना आपकी आंखों के सामने हकीकत बन गया है। लेकिन यह जादू रातों रात नहीं हुआ। यह आपके उस यकीन, उस भावना, उस ऊर्जा की देन है जिसे आपने बिना किसी शर्त के हर दिन जिया, महसूस किया। यूनिवर्स को आपको क्या चाहिए वह नहीं चाहिए होता, उसे यह महसूस कराना होता है कि आप पहले से ही उसके योग्य हैं
और यह तभी होता है जब आप उस चीज को आने से पहले ही उसकी ऊर्जा में जीने लगते हैं। जैसे कोई कलाकार एक चित्र बनाने से पहले उसकी कल्पना अपने भीतर पूरी कर चुका होता है, जैसे कोई संगीतकार पहले ही धुन को अपने भीतर सुन चुका होता है, वैसे ही जब आप अपने सपनों को अपने भीतर पहले से घटित मान लेते हैं तो यूनिवर्स उन्हें बाहर लाने लगता है। अब सोचिए, आप जो चाहते हैं वह अगर कल सुबह आपके दरवाजे पर आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसकी ऊर्जा को सहने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी सोच, आपकी दिनचर्या, आपकी आत्मा उस सफलता के लिए खुली है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आप केवल चाहते हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे। यूनिवर्स तभी देता है जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं, और वह तैयारी सिर्फ मेहनत नहीं, भावना की भी होती है। एक लड़की थी जिसने कभी किसी लग्जरी होटल में कदम नहीं रखा था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन दुनिया के सबसे आलीशान होटलों में रुकेगी, अपना बिजनेस चलाएगी और जीवन को पूरी तरह जीगी। उसके पास पैसे नहीं थे, ना संपर्क, ना परिवार का सहारा, लेकिन उसने एक छोटी सी आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करती और खुद को एक आलीशान होटल के बिस्तर पर लेटा हुआ महसूस करती। वह उस तकिए की मुलायमियत, उस कमरे की खुशबू, उस आराम को पूरी गहराई से जीती, और हर दिन वह अपने आप से कहती, यह मेरा सच है, मैं इसके योग्य हूं। कुछ ही महीनों में एक अनजान अवसर आया। एक दोस्त ने उसे एक इवेंट प्लानिंग जॉब ऑफर की जो उसी होटल चेन के साथ जुड़ी थी। एक छोटा मौका जो बाद में बड़ा बन गया। वह अब उस होटल नेटवर्क में काम करती है, दुनिया घूमती है, और जिस बिस्तर की कल्पना वह करती थी उस पर अब वह असल में सोती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी यूनिवर्स से मांगा नहीं, उसने हमेशा महसूस किया, और महसूस करना ही सच्ची प्रार्थना है। आप जब किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं तो आपकी धड़कन की लय बदलने लगती है। दिल की धड़कन और भावनाएं मिलकर एक ऐसी कंपन पैदा करती हैं जो आपके चारों तरफ ऊर्जा का क्षेत्र बना देती है, और यही वह क्षेत्र है जिससे लोग, अवसर, घटनाएं खींचकर आपकी ओर आने लगती हैं। यह आकर्षण का नियम नहीं, यह जीवन का कंपन है। यह वो संवाद है जो आप हर पल यूनिवर्स से कर रहे होते हैं, बिना कहे, बिना बोले। इसलिए आज अगर आप किसी तकलीफ में हैं और बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले उस भावना को जगाइए जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम देना शुरू कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले खुद को विजेता की तरह देखना शुरू कीजिए। हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहिए, मैं पहले से सफल हूं, मेरा काम दुनिया को बदल रहा है, यूनिवर्स मुझे हर दिन मेरी मंजिल के करीब ला रहा है। इन शब्दों में शक्ति है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें जीते हैं। शब्दों से ब्रह्मांड नहीं हिलता, लेकिन भावनाओं से उसकी ऊर्जा थिरकने लगती है। आप देखेंगे कि जब आप इस भावना में लगातार बने रहते हैं तो छोटी छोटी चीजें बदलने लगती हैं। आपके विचार, आपका बोलना, आपका चलना, सब कुछ नई ऊर्जा से भर जाता है। लोग आपके पास खींचने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कंपन महसूस होती है। यह चुपचाप होता है, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्स सुनता है, वो हर उस भावना को सुनता है जो आप भीतर से गहराई से जीते हैं। डर को भी, प्रेम को भी, अभाव को भी, समृद्धि को भी। इसलिए बहुत हो गया सिर्फ चाहना, अब वक्त है महसूस करने का। अभी इसी क्षण उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप जीना चाहते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे पल को जिया है जब सब कुछ थम सा गया हो? कोई ऐसा क्षण जब वक्त जैसे स्थिर हो गया हो, जैसे सारी दुनिया चुप हो गई हो और आपके अंदर कुछ जाग गया हो? वो एक एहसास, एक कंपन कि इस पूरी सृष्टि में आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो आपकी हर भावना को सुन रहा है। हर उम्मीद, हर टूटन, हर चाह, सब कुछ उस विशाल ब्रह्मांड के दिल में दर्ज हो रहा है। और जब आप सच्चे भाव से उसे पुकारते हैं तो वह चुपचाप अदृश्य रूप में आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। यूनिवर्स का एक नियम है, वह आपको कभी भी तब तक नहीं देगा जब तक आप उसके लिए तैयार ना हो। और तैयार होने का मतलब सिर्फ योजना बनाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को फील करना है जो उस लक्ष्य के साथ आती है। आप लाखों बार मैं अमीर बनना चाहता हूं कहिए, लेकिन अगर आपके भीतर अब भी गरीबी की सोच, भय और हीनता है तो यूनिवर्स आपकी बाहरी आवाज नहीं, आपकी भीतरी भावना सुनेगा। जैसे ही कोई बच्चा किसी चीज को पाने के लिए जिद करता है,
उसका पूरा शरीर, उसकी आंखें, उसका चेहरा उस इच्छा में डूबा होता है। वह सिर्फ मां से नहीं कहता, वह पूरी कायनात से मांग रहा होता है। और उसी कारण अक्सर उसे वह चीज मिल जाती है, क्योंकि वह पूरे दिल से उस चीज की उपस्थिति को महसूस कर रहा होता है। वह सोच नहीं रहा, वह जी रहा होता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोच रहे हैं या उन्हें जी भी रहे हैं? जब आप किसी कार की कल्पना करते हैं तो क्या आप उस स्टीयरिंग की ठंडक महसूस कर सकते हैं? जब आप अपने घर की कल्पना करते हैं तो क्या आप उस दीवार का रंग, उस खिड़की से आती धूप को देख सकते हैं? अगर हां, तो यूनिवर्स सुन रहा है, क्योंकि अब आप उसके साथ संवाद कर रहे हैं, उसकी भाषा में, जो है एहसास। एक बार एक युवक, जिसने कभी हवाई यात्रा भी नहीं की थी, रोज छत पर खड़ा होकर ऊपर से उड़ते जहाजों को देखता था और आंखें बंद करके खुद को पायलट की सीट पर महसूस करता था। वह अपनी आंखें बंद करके सोचता नहीं था, वह वहां होता था। उसकी रग रग में वह एहसास उतर चुका था। उसने हर दिन, हर रात उस सपना को इस हद तक जिया कि एक दिन उसे एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिला जिसके लिए हजारों में से सिर्फ कुछ गिने चुने लोग लिए जाते थे। आज वह युवक एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन का पायलट है, न सिर्फ इसलिए कि उसने मेहनत की, बल्कि इसलिए कि उसने यूनिवर्स को अपनी भावना के जरिए दिखा दिया कि वह तैयार है। यूनिवर्स तब तक आपको नहीं देगा जब तक आपकी ऊर्जा कहे, मैं तैयार हूं, मैं इस सुंदरता को थाम सकता हूं, मैं इस प्रेम को सहेज सकता हूं, मैं इस समृद्धि का वाहन बन सकता हूं। और वह तैयारी आती है हर दिन उन भावनाओं में खुद को डुबो देने से। सुबह उठिए और उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। जैसे एक अभिनेता पहले अपने किरदार में उतरता है, वैसे ही आप अपने भविष्य के रूप में अभी प्रस्तुत हो जाइए। यूनिवर्स को समय की परवाह नहीं होती, उसके लिए हर भावना अभी की है। आप जो सोचते हैं कि मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, यूनिवर्स के लिए वह सिर्फ एक संभावना है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं अभी इस सफलता को जी रहा हूं, मैं अभी इस प्रेम में डूबा हूं, तब यूनिवर्स सक्रिय हो जाता है। वह मौके, लोग, विचार, रास्ते सब खींच लाता है, बस आपकी उस भावना के प्रति ईमानदारी देखकर। और अगर कभी आप थक जाएं, अगर लगे कि सब धीमा पड़ गया है, तो बस कुछ पल अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल पर हाथ रखिए और गहराई से सांस लेते हुए कहिए, यूनिवर्स, मैं जानता हूं कि तू सुन रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, पर मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए काम कर रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे हर भाव का जवाब आने वाला है। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। आप देखेंगे उस क्षण एक कंपन आपके भीतर उठेगा, एक शांति, एक हल्कापन, एक जुड़ाव, जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तुम मांगो, तुम विश्वास रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कभी कभी यूनिवर्स हमें चुपचाप तैयार करता है, बिना शोर के, बिना लहरों के। लेकिन जब वह देता है तो वह आपकी कल्पना से भी सुंदर होता है। और वह सिर्फ उनको देता है जो हर दिन अपने सपनों को जिए हैं, जैसे वह पहले से ही उनके पास हो। कभी कभी यूनिवर्स का हां एक धीमी सी ना के पीछे छुपा होता है। कभी कभी वह दरवाजा जो बंद हो गया, वो इसीलिए नहीं क्योंकि तुम उस लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें उस दरवाजे के पार आने वाली तकलीफों से बचा रहा था। उस वक्त हम नहीं समझते, हम टूटते हैं, रोते हैं, सवाल करते हैं, क्यों नहीं मिला, क्यों छीन लिया गया, क्यों मेरा नहीं हुआ। लेकिन अगर उस पल थोड़ी देर रुक जाएं और सिर्फ महसूस करें, तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स तब भी सुन रहा था, तब भी काम कर रहा था। बस उसकी टाइमिंग आपकी सोच से अलग थी। याद रखो, यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता, वह सिर्फ 3 जवाब देता है, हां, अभी नहीं, और इसके बदले कुछ बेहतर। लेकिन ये जवाब आपको तभी सुनाई देते हैं जब आपकी आत्मा शांत हो, भावनाओं से भरी हो और आपके भीतर विश्वास की लौ जल रही हो। वो विश्वास जो बिना किसी सबूत के जीता है, जो अंधेरे में भी कहता है, मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी मैं जानता हूं कि रास्ता बन रहा है। आपने शायद कभी गौर किया होगा, जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तो आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, दिल धड़कने लगता है और सब कुछ भारी महसूस होता है। लेकिन जब आप किसी बात में यकीन करते हैं, जब आप किसी चीज की संभावना से भर जाते हैं, तो शरीर हल्का हो जाता है, आंखें चमकने लगती हैं और चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है। यह बदलाव सिर्फ शरीर का नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का बदलना है। और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। अब सोचिए,
अगर यूनिवर्स को आपका जवाब देने के लिए बस आपकी ऊर्जा चाहिए, तो क्या आपको हर दिन उसे अपनी सबसे खूबसूरत ऊर्जा नहीं देनी चाहिए? हर सुबह उठकर यह कहना, मैं भरोसे में हूं, जो मेरा है वह मेरी ओर आ रहा है, जो अब तक नहीं मिला वह मुझे और सुंदर आकार में मिलेगा। और जब आप ये कहते हैं तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, उस विश्वास को अपने सीने में महसूस कीजिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनती है, धीमी लेकिन सच्ची, अदृश्य लेकिन मौजूद। एक और सच्ची कहानी सुनिए। एक युवक जो सालों से एक ही नौकरी में था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, हर बार किसी और को तरक्की दी जाती और वह अंदर ही अंदर टूटता चला गया। लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, हर रात वह आंखें बंद करके खुद को एक लीडर की तरह महसूस करता, अपने ऑफिस की केबिन में बैठा हुआ, फैसले लेता हुआ, टीम को गाइड करता हुआ। वह जानता था कि यूनिवर्स उसकी सुन रहा है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है। 6 महीने बाद एक नई कंपनी ने उसकी प्रोफाइल देखी। ना सिर्फ उसे उसकी पसंद की भूमिका दी गई, बल्कि दोगुनी सैलरी और वह सम्मान भी मिला, जिसकी उसे सालों से की मांग थी। जब उसने पुराने बॉस को बताया तो एक ही जवाब मिला, हमें नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो। लेकिन वह जानता था कि यूनिवर्स को पहले से पता था। वह जानता था कि वह देर कर रहा था, पर जवाब जरूर आ रहा था। यूनिवर्स हमें सिर्फ तब देता है जब हम तैयार होते हैं, और कभी कभी वह हमें दर्द के जरिए तैयार करता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई संबंध टूट गया तो वह आपको मजबूती सिखा रहा था। अगर आपकी योजना फेल हो गई तो वह आपको धैर्य और लचीलापन सिखा रहा था। अगर लोग आपको समझ नहीं पाए तो यूनिवर्स आपको खुद को समझने का मौका दे रहा था। क्योंकि जब आप खुद को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब यूनिवर्स आपको वही दुनिया देता है जो आपके भीतर पहले से मौजूद थी। यही कारण है कि आत्मा से मांगी गई हर चीज पूरी होती है, क्योंकि वह भावना से मांगी जाती है, लालच से नहीं, डर से नहीं, बल्कि प्रेम से। यूनिवर्स भावनाओं से बहता है, और जब आप अपने सपनों से प्रेम करते हैं, तब वह आपको उनके पास ले जाता है, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो। इसलिए आज अगर कुछ नहीं भी दिख रहा, अगर सब अधूरा लग रहा है, तो भी रुकिए मत। हर सुबह अपनी आंखें बंद कीजिए और वह जीवन महसूस कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, जैसे वह अभी इसी पल घट रहा है। अपनी सांसों के साथ उसे भीतर भर लीजिए, जैसे वह पहले से ही आपका है। यूनिवर्स तब तक चुपचाप काम करता है जब तक आप हार न मान जाएं। वह आपकी परीक्षा नहीं लेता, वह आपकी ऊर्जा को ट्यून करता है, एकदम वैसे जैसे रेडियो की तरंगों को। और जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं तो वह कहता है, अब सुनो, ये रहा तुम्हारा जवाब। कभी कभी सब कुछ शांत होता है, इतना शांत कि आप सोचते हैं, क्या कुछ हो भी रहा है? क्या मेरी प्रार्थना कहीं गुम तो नहीं हो गई? क्या यूनिवर्स वाकई सुन रहा है, या मैं बस अपने ही शब्दों में उलझा हुआ हूं? लेकिन यहीं इसी मौन में सृजन का बीज बोया जाता है। तुमने देखा है ना, बीज जब धरती में दबाया जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी की परतें होती हैं, अंधकार होता है, नमी होती है, और वह बीज बाहर से मरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर वह बदल रहा होता है, वह टूट रहा होता है, उसका आकार बिगड़ रहा होता है, उसका पुराना रूप मिट रहा होता है, क्योंकि अब एक नई शक्ल, एक नया जीवन उससे बाहर आने वाला होता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठहरा हुआ दिखे, जब लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। यूनिवर्स तुम्हारे बीज को भीतर तैयार कर रहा होता है, तुम्हें बदल रहा होता है, तुम्हें साफ कर रहा होता है, तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुमने मांगी है। कभी कभी जब हम कुछ चाहते हैं तो यूनिवर्स कहता है, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हें उस लायक बनाऊं। और उस प्रक्रिया में कुछ छूटता है, कुछ टूटता है, कुछ मिटता है, और हम डर जाते हैं। हम उस मिटने को नुकसान मान लेते हैं, जबकि वो दरअसल आकार बदलने की प्रक्रिया होती है। एक लड़की थी जो हर दिन एक जर्नल में लिखती थी, मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हूँ, लोग मुझे सुने, समझें और मेरी आवाज उनके दिल तक पहुंचे। वह हर रोज वही शब्द दोहराती और अपने आप को स्टेज पर देखने का अभ्यास करती, लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई मौका नहीं था, कोई मंच नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ उसकी कल्पना। फिर एक दिन उसके परिवार में एक बड़ा आघात आया। उसके पिता की नौकरी चली गई, आर्थिक संकट आ गया और उसे मजबूरी में एक छोटे सामुदायिक स्कूल में पढ़ाने का काम स्वीकार करना पड़ा।
वह टूटी क्योंकि यह वह सपना नहीं था जो उसने देखा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वही भाव बनाए रखा। उसने अपने बच्चों को सिखाने का तरीका मन जैसा बना दिया। हर कक्षा उसके लिए जैसे एक शो थी, आत्मा से, ऊर्जा से, भाव से भरी हुई। 3 साल बाद उसी स्कूल के एक छात्र ने उसकी क्लास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वह वीडियो वायरल हो गया। देश भर से लोग उसकी आवाज सुनने को बेताब हो गए। आज वह लड़की लाखों की भीड़ के सामने बोलती है, टेडेक्स स्टेज पर जाती है और वही कहती है, मुझे लगा यूनिवर्स मुझे अनदेखा कर रहा है, लेकिन वह मुझे तैयार कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने हर परिस्थिति में सिर्फ शब्द नहीं दोहराए, बल्कि उन भावनाओं को जिया। वह ऊर्जा बनी जिसे वह बनना चाहती थी, और यूनिवर्स ने सुना। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावनाओं की आवृत्ति सुनता है। तुम चाहे कितनी भी बार मैं सफल बनना चाहता हूं कहो, अगर भीतर तुम खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स वही ऊर्जा पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप भी बैठे हो, पर भीतर एक विश्वास की लौ जल रही है, तो यूनिवर्स उसे महसूस करेगा। यही है रहस्य। हर वो चीज जिसे तुम पाना चाहते हो, उसका कंपन इस ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। तुम्हें बस अपने भीतर उसे ट्यून करना है, जैसे रेडियो की सुई को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना जहां संगीत है। और जब तुम उस भावना में बार बार उतरते हो, बिना देखे, बिना मिले, बिना किसी सबूत के, सिर्फ अपने विश्वास के बल पर, तब यूनिवर्स जवाब देना शुरू करता है। कभी एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो जैसे वह सब तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारा घर, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, जैसे सब अब इसी पल घटित हो रहा है। देखो कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। एक अलग रोशनी, एक अलग विश्वास उतर आता है, और वही है तुम्हारा संदेश यूनिवर्स को। आज से मांगना बंद करो और जीना शुरू करो जैसे वह जीवन पहले से तुम्हारा है। और जब तुम सच में वैसा जीने लगते हो, यूनिवर्स उसे तुम्हारे चारों ओर बना देता है। यूनिवर्स हमेशा तैयार है। सवाल सिर्फ यह है, क्या तुम तैयार हो? कुछ इच्छाएं प्रार्थना नहीं बनती, वो आह बन जाती हैं। और यूनिवर्स को सबसे तेज, सबसे साफ, सबसे सच्ची आवाज उन्हीं आहों में सुनाई देती है। जब कोई टूटे हुए दिल से कहता है, अब और नहीं सह सकता, तो यूनिवर्स उसकी पुकार को एक कोमल स्पर्श की तरह सुनता है। और तब कुछ भी बदले बिना सब बदलने लगता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, जहां ना आगे दिखता है, ना पीछे कोई सहारा होता है, बस एक खालीपन, एक ठहराव। और उस ठहराव में अगर तुम बैठ सको खुद के साथ, अपने भीतर की उस कांपती हुई आवाज के साथ, तो तुम पाओगे कि यूनिवर्स तुम्हारे पास पहले से बैठा है। वो तुम्हें कुछ देने नहीं आया, वो तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम पहले से ही बहुत कुछ हो। यूनिवर्स की सबसे प्यारी भाषा है मौन में भाव। और जब तुम्हारे भाव तुम्हारी कल्पना से भी आगे चले जाएं, जब तुम्हारे भीतर का चित्र बाहर की दुनिया से ज्यादा असली लगने लगे, तब यूनिवर्स पिघलने लगता है। क्योंकि उसे दिख जाता है कि तुम सिर्फ मांग नहीं रहे, तुम बन गए हो। यही तो चमत्कार की शुरुआत है। जब तुम वो हो जाते हो जो तुम पाना चाहते हो, जब तुम्हारा स्वर, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की चमक सब उस जीवन की झलक देने लगती हैं जो अभी भले ही तुम्हारी हकीकत ना हो, पर तुम्हारी आत्मा की सच्चाई बन चुकी हो। और तब यूनिवर्स कहता है, चलो अब दिखाता हूं वो सच्चाई तुम्हें, तुम्हारी आंखों के सामने। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो बचपन से ही संगीतकार बनना चाहता था, मगर परिवार, जिम्मेदारियां, हालात, सब ने उसे उस सपने से दूर कर दिया। वह रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान चलाता था और खाली वक्त में बांसुरी बजाया करता था। कोई सुनने वाला नहीं था, पर वो रोज बजाता था, प्रेम से, पूरे समर्पण से, जैसे यूनिवर्स उसकी हर धुन को सुन रहा हो। एक दिन एक म्यूजिक प्रोड्यूसर वहां से गुजरा। उसने वो धुन सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ हफ्तों बाद उस बुजुर्ग की धुनें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बजाई गईं। किसी बड़े मंच पर उसका नाम नहीं था, लेकिन वह आवाज अब पूरे देश में बहने लगी थी। वह व्यक्ति बोला, मैंने कभी यूनिवर्स से प्रसिद्धि नहीं मांगी, मैंने सिर्फ अपनी आत्मा को सुना और बजाया, और यूनिवर्स ने मुझे वही पहचान दी जिसकी मुझे जरूरत थी। ये मत सोचो कि यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य सुनता है, वह तुम्हारा भाव सुनता है, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आंखों में छुपी वह बेचैनी जो कहती है, मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी देर लगे। हर सुबह जब तुम उठते हो,
यूनिवर्स तुम्हें एक खाली कैनवास देता है और कहता है, आज तुम कौन बनोगे? तुम चाहो तो उस पर डर पेंट कर सकते हो, चिंता, हार, या फिर तुम उस कैनवास को भर सकते हो विश्वास से, उत्साह से, कृतज्ञता से। और जो तुम उसमें भरते हो, यूनिवर्स वही रंग तुम्हारी हकीकत में भरता है। इसलिए आज से हर सुबह आंखें बंद करो और एक पल खुद से कहो, मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं उस ऊर्जा में हूं जो प्रेम से भरी है। मैं उस मार्ग पर हूं जिसे यूनिवर्स मेरे लिए तैयार कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ मेरे सर्वोत्तम भले के लिए घट रहा है। जब तुम यह कहते हो, यूनिवर्स रुक जाता है। वह तुम्हारी ओर मुड़ता है और धीमे से मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर वो झिलमिलाहट देखी है जो ब्रह्मांड को सबसे प्यारी होती है। कृतज्ञता में भीगा हुआ विश्वास। शायद आज भी कुछ न बदले, शायद कल भी वही काम, वही लोग, वही संघर्ष हो, लेकिन अब कुछ अलग होगा। तुम्हारी ऊर्जा। और यूनिवर्स हमेशा ऊर्जा से ही प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारी दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम महसूस कर रहे हो। और यूनिवर्स की किताब में फीलिंग्स आर द फाइनल सिग्नेचर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तुम चलो, यूनिवर्स तुम्हारे पीछे रास्ता बना देगा। कभी कभी यूनिवर्स चुपचाप नहीं होता, वो बोलता है हर चीज में। वो तुम्हें देखता है हर रोज और हर दिन कुछ कहता है, कभी किसी शब्द में, कभी किसी गीत में, कभी एक अजनबी की मुस्कान में, और कभी एक पुरानी याद के रूप में। लेकिन क्या हम उस आवाज को सुनने के लिए खुले हैं? हम में हर किसी के भीतर एक डिवाइन जीपीएस होता है, एक अंत प्रेरणा, एक कंपन जो हमें बताता है कि कौन सी दिशा सही है, किस रास्ते पर चलना है, कहाँ रुकना है और कब छोड़ देना है। यह आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन बहुत सच्ची। और जब हम इस आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स हमारे लिए संकेतों की बारिश करने लगता है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी सवाल में उलझे होते हो और अचानक तुम्हारी आंख एक लाइब्रेरी की किताब पर जाती है जिसका नाम तुम्हारे सवाल का जवाब देता है, या फिर एक गाना रेडियो पर बजता है जिसकी पंक्तियां तुम्हारे दिल की उलझन को खोल देती हैं, या कोई दोस्त बिना कुछ पूछे वही बात कह देता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुननी चाहिए। ये संयोग नहीं है, ये हैं यूनिवर्स के विस्पर्स, धीमे, सौम्य लेकिन शक्तिशाली। यूनिवर्स हर क्षण तुम्हारी ऊर्जा पढ़ रहा है। वो देखता है कि तुम किस भावना में डूबे हो, डर में, प्रेम में, उम्मीद में या थकान में। और फिर उसी अनुसार वह तुम्हारे सामने वह दृश्य रखता है जो तुम्हारे भीतर की स्थिति को दर्शाता है। अगर तुम असुरक्षित हो तो तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी असुरक्षा बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम खुद को भीतर से सुरक्षित महसूस करने लगते हो तो वही दुनिया तुम्हें प्रेम, सहयोग और सुरक्षा देने लगती है। यूनिवर्स बाहर कुछ नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब दिखाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए जवाब दे, तो सबसे पहले अपने भीतर के सवाल को बदलो। खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं सुनने के लिए, न कि बस बोलने के लिए? क्योंकि जब तुम सुनने लगते हो, यूनिवर्स गूंजने लगता है। एक युवक था जो सालों से एक ही सवाल पूछ रहा था, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा रास्ता क्या है? वह हर किसी से सलाह लेता, किताबें पढ़ता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। फिर एक दिन वह थक कर एक पहाड़ी पर बैठ गया और चुप हो गया। उसने पूछा नहीं, बस मौन हो गया। उसी मौन में उसे भीतर से एक विचार आया, चलो जो बचपन में करता था वही फिर से करके देखता हूं। वह चित्र बनाता था। उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया, बिना किसी कारण, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ भाव से। और कुछ ही महीनों में उसकी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वह अक्सर कहता, यूनिवर्स ने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने मुझे मेरी ही चुप्पी में भेजा। यूनिवर्स तुम्हें तब जवाब देता है जब तुम शोर से बाहर निकल आते हो। यह यूनिवर्स केवल भौतिक नहीं है, यह ऊर्जा है, और ऊर्जा के साथ संवाद मौन और भाव से होता है। तुम जितने शांत उतने गहरे, तुम जितने सच्चे उतने स्पष्ट संकेत। इसलिए आज से जब तुम्हें कोई संकेत दिखे, कोई संख्या बार बार दिखे, जैसे 11-11 या 7-7-7, कोई विशेष शब्द किसी से कई बार सुनो या कोई सपना बार बार देखो, तो उसे नजरअंदाज मत करो। वह यूनिवर्स की चिट्ठियां हैं तुम्हारे नाम, और वह चाहता है कि तुम उन्हें पढ़ो, समझो और उन पर विश्वास करो।
यूनिवर्स तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं भेजता। कभी कभी रास्ता लंबा होता है क्योंकि तुम रास्ते में खुद को पाना सीख रहे होते हो। वह जानता है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी है तुम कौन बन रहे हो इस सफर में, और वह यही देखना चाहता है। क्या तुम उसकी भाषा समझते हो? क्या तुम उसकी खामोशी में भी प्रेम को महसूस कर सकते हो? क्योंकि जो उसकी खामोशी में प्रेम देख सकता है वही उसके शोर में सफलता महसूस करता है। यूनिवर्स हमेशा संकेत देता है, कभी दर्द के जरिए, कभी प्रेम के जरिए, और कभी एक शांत हवा के झोंके में जो तुम्हारे चेहरे को छूकर चला जाता है, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं, बस तुम सुनो। तो अगली बार जब कुछ अजीब घटे, अगली बार जब कोई शब्द तुम्हारे भीतर गूंजे, या जब दिल बिना कारण धड़कने लगे, रुक जाना, महसूस करना, क्योंकि शायद यूनिवर्स तुम्हें बुला रहा है। और अगर तुमने जवाब दे दिया, अगर तुमने कह दिया हाँ मैं सुन रहा हूं, तो फिर समझो रास्ते खुल चुके हैं। जब यूनिवर्स तुम्हारे पास आता है वह शोर नहीं करता, वह आहट बनकर आता है। और अगर तुम सच्चे हो, पूरी तरह खुले हुए, भाव में डूबे हुए, तो तुम वह आहट महसूस कर लेते हो। वह आहट कभी किसी मिलने वाले के रूप में आती है, कभी किसी मौके के रूप में, और कभी उस भारी सी राहत की सांस के रूप में जो बिना वजह तुम्हारे सीने से निकलती है, जैसे किसी ने तुम्हारा बोझ उठा लिया हो। यही है वह क्षण जब यूनिवर्स अपने वरदानों की बौछार शुरू करता है। पर क्या तुम उस वरदान को स्वीकार करना जानते हो? बहुत बार लोग सारा ध्यान इच्छाएं मांगने में लगाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स उन्हें देने लगता है तो वे डर जाते हैं। वे अपने ही सपनों की ऊंचाई से घबरा जाते हैं। क्या मैं लायक हूं? यही डर वह दीवार है जो यूनिवर्स और तुम्हारे वरदान के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर तुमने खुद को अनुभव के लिए खोल दिया है, अगर तुमने अपने भीतर यह भाव रोप दिया है कि मैं इसके योग्य हूं क्योंकि मैं प्रेम हूं और प्रेम सब कुछ पाने के योग्य होता है, तो यूनिवर्स बिना किसी रुकावट के तुम्हारे जीवन को सुंदरता से भर देता है। एक बार एक महिला थी जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, घर, रिश्ता, आत्मसम्मान। उसने हर दिन सिर्फ एक बात दोहरानी शुरू की, मैं प्रेम हूं, मैं कृतज्ञता हूं और मैं तैयार हूं स्वीकार करने के लिए। कुछ महीनों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी में वो लोग आने लगे जिनसे उसे सीखना था। वो मौके मिलने लगे जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। और एक दिन वह उस बिंदु पर पहुंच गई जहां उसने कहा, अब मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप मेरी ओर आता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को वह भाव महसूस होने लगा था। उसे दिखने लगा था कि अब यह आत्मा मांग नहीं रही, यह अब देने के लिए भी तैयार है। यही है रिसीविंग स्टेट, वह ऊर्जा जब तुम सिर्फ चाहते नहीं बल्कि स्वीकार करते हो। यूनिवर्स जब देता है तो वो सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं देता, वह तुम्हें नए अनुभव देता है, नई दृष्टि देता है, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हें खुद से मिलाता है, क्योंकि यही असली वरदान है, तुम्हारा सच्चा रूप। बहुत लोग केवल परिणाम चाहते हैं, गाड़ी, घर, पैसा, रिश्ता, लेकिन यूनिवर्स परिणाम नहीं देता, वह प्रक्रिया देता है, क्योंकि उसी प्रक्रिया में तुम्हारा विस्तार होता है। और जब तुम वह प्रक्रिया प्रेम से जीते हो, जब तुम हार में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम असफलता में भी ब्रह्मांड का हाथ थामे रखते हो, तब यूनिवर्स कहता है, अब तू तैयार है, अब तुझे मैं वो दिखा सकता हूं जो अब तक छुपा था। वरदान केवल तब आता है जब तुम उसके लिए जगह बनाते हो, और वह जगह तुम्हारे दिल में बनती है विश्वास के माध्यम से। जितना गहरा विश्वास उतनी विशाल प्राप्ति। और यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह आता है अनुभव से। हर उस दिन से जब तुमने सब कुछ खोकर भी यूनिवर्स को थामे रखा। कभी आपने महसूस किया है जब कोई चीज आने ही वाली होती है तो एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है अंदर, दिल धड़कता है, भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, हर चीज जैसे तेज हो जाती है। वही क्षण होता है जब यूनिवर्स तुम्हारे दरवाजे पर होता है, लेकिन वह तुम्हारे विश्वास की कुंडी खटखटा रहा होता है। तुम्हें बस एक काम करना होता है, दरवाजा खोलना, और दरवाजा खुलता है कृतज्ञता से। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहो जो अब तक तुम्हें मिली है, और हर उस चीज के लिए भी जो अभी नहीं मिली, लेकिन जिस पर तुम्हारा भरोसा है कि वह आ रही है। क्योंकि जब तुम बिना पाए भी धन्यवाद कहते हो, तब यूनिवर्स कहता है, वाह, यह आत्मा तो पहले से जानती है कि उसे क्या मिलने वाला है। चलो, अब समय है देने का। यही है वह चरम अनुभव, जब तुम्हारा भाव, तुम्हारा शब्द
और तुम्हारा कर्म एक लय में आ जाते हैं। और यूनिवर्स की भाषा वही लय है, वह लय जो प्रेम में बजती है, विश्वास में बहती है और मौन में खिलती है। आज से यूनिवर्स से केवल मांगो नहीं, उसके देने के लिए भी तैयार हो जाओ। कहो, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं प्रेम हूं। और जैसे ही तुम यह कहते हो, यूनिवर्स अपने अदृश्य हाथों से तुम्हारे जीवन को छूने लगता है और हर वह सपना जो कभी बस आंखों में था, अब तुम्हारे सामने तुम्हारी हकीकत बनकर खड़ा होता है। कल्पना करो एक विशाल आकाश जिसमें कोई छोर नहीं, कोई सीमाएं नहीं, बस एक अपार शांति। और उस आकाश के केंद्र में एक बिंदु जो धड़क रहा है, वही तुम हो। जब तुम इस बिंदु की अनुभूति करते हो तो यह एहसास होता है कि यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जो तुम महसूस करते हो वही वह महसूस करता है, जो तुम सोचते हो वही वह आकार देता है, जो तुम प्रेम करते हो वही वह विस्तार देता है। यही वह पल है जहां तुम यूनिवर्स से अलग नहीं, बल्कि एक हो जाते हो। तुम अब कोई साधक नहीं, तुम अब साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा बन चुके हो। और जब यह घटता है तो कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। सब कुछ अपने समय पर, अपने रूप में प्रेम पूर्वक बहकर आता है। एक साधारण सी महिला थी जो रोज अपने गार्डन में फूलों से बात करती थी। वह कहती थी, तुम तो यूनिवर्स की मुस्कान हो। उसने कभी बड़ी चीजें नहीं मांगी। वह हर सुबह सूरज को देखकर कहती, आज भी तेरा शुक्रिया। उसके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, कोई शोहरत नहीं, पर जब लोग उसके पास बैठते तो उन्हें कुछ ऐसा अनुभव होता जैसे ब्रह्मांड उनके भीतर उतर आया हो। वो शांति, वो ऊर्जा, वो मौन जिसे शब्द नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि वह महिला यूनिवर्स को बाहर नहीं, भीतर देखती थी। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम केवल प्रेम फैलाते हो, बिना उद्देश्य, बिना अपेक्षा। तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारी सांसें ही एक ऊर्जा बन जाती हैं। और यूनिवर्स तब तुम्हारे चारों ओर चमत्कार नहीं, तुम्हारे भीतर से चमत्कार रचता है। हर वो सपना जो तुमने देखा था, अब वो तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाता है। हर वो रास्ता जो अधूरा था, अब अपने आप खुल जाता है। हर वो रिश्ता जिसमें खालीपन था, अब प्रेम से भरने लगता है। क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हारा दर्पण नहीं, तुम स्वयं यूनिवर्स का प्रतिबिंब बन चुके हो। और यहीं से शुरू होती है नई यात्रा, निर्माण की यात्रा। अब तुम केवल पाने वाले नहीं रहे, अब तुम देने वाले बन गए हो। जो ऊर्जा तुमने संजोई है वह अब औरों तक पहुंचेगी, शब्दों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, मौन की रोशनी के माध्यम से। अब यूनिवर्स तुम्हारे माध्यम से औरों के जीवन में प्रकाश लाना चाहता है। तुम वह दीपक बन गए हो जो दूसरों के अंधेरे को आलोकित कर सके। इस बिंदु पर आकर तुम जान जाते हो कि सच्चा वरदान यह नहीं कि तुम्हें क्या मिला, सच्चा वरदान यह है कि तुम क्या बन गए। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही उत्तर हो, और तुम ही वह शक्ति जो हर आत्मा को उसके रास्ते पर प्रेरणा बनकर पुकारती है। अब तुम कोई एफर्मेशन नहीं दोहराते, अब तुम स्वयं एफर्मेशन बन चुके हो। अब तुम नहीं कहते यूनिवर्स सुन रहा है, अब यूनिवर्स कहता है तू मेरी आवाज है। और जब यूनिवर्स तुमसे यह कहता है तब सारा डर पिघल जाता है। कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं बचता, बस एक लय जिसमें हर धड़कन, हर सांस, हर भावना पूर्ण हो जाती है। यही है मैनिफेस्टेशन का अंतिम चरण। ना लक्ष्य की तड़प, ना परिणाम की प्रतीक्षा, बस एक गहरा मौन जो कहता है सब ठीक है, सब प्रेम है, सब मैं हूं। तो अब जब अगली बार तुम यूनिवर्स को पुकारो तो बाहर मत देखो, अपनी आंखें बंद करो और उस धड़कन को महसूस करो जो कह रही है मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब कोई द्वंद्व नहीं, अब कोई फासला नहीं, अब सिर्फ प्रेम है। और उस प्रेम में तुम और यूनिवर्स एक ही हैं। यह थी आपकी वह यात्रा जिसमें आपने केवल सुना नहीं, अनुभव किया, केवल मांगा नहीं, समझा, और अंत में केवल स्वीकार नहीं किया, एक आकार हो गए। अब जब यह यात्रा पूरी हो चुकी है तो आपसे एक ही विनती है, इस प्रेम को, इस ऊर्जा को अपने भीतर जिंदा रखिए और जहां भी जाए अपने स्पर्श से यूनिवर्स को जागृत करिए। क्योंकि अब आप सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, अब आप यूनिवर्स को महसूस कर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।